मुझे अपने व्यापार मंडल के प्रधान है संजय सिंगला जी, उनसे आज दिन में मुलाकात हुई तो पता लगा बड़ा ही दुखदाई विषय कि जिन लोगों को परिवार की सहायता करनी चाहिए और वो परिवार को कैसे उनकी तकलीफ को दोगुना कर देते हैं, मैं आपको बताऊंगा। कल शुक्रवार का दिन था और एक व्यापारी साथी जो कि मिशन चौक पे उनकी दुकान है या व्यापार करते हैं, सत्यप्रकाश गोयल जी, उनके जवान बेटे अभिषेक गोयल जिनका नाम था पुत्र, वो रेल हादसे का शिकार हो गए, ट्रेन की चपेट में आ गए और उनकी डेथ हो गई थी, जिसको ये सुबह 9:30-10 बजे का वाक्य है, आप कल सुबह का। तो परिवार जीआरपी पुलिस और जो अपना परिवार था डेड बॉडी को लेके सोनीपत नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचा, वहां बॉडी को जमा कराया गया। परिवार ने गुहार लगाई कि बॉडी का पोस्टमार्टम, क्योंकि सुबह 9:30 बजे की घटना है, तो बॉडी वहां हॉस्पिटल पहुंच गई। तो कल पोस्टमार्टम हो सकता था अगर कोशिश की जाती तो, अगर अस्पताल वाले या पुलिस अधिकारी ये समझते कि हमारे साथ भी ऐसा दुखदाई घटना हो सकती है, अगर हमारे साथ इस प्रकार का हो, जवान बेटा हमारा एक्सपायर कर जाए किसी घटना में और अस्पताल या पुलिस अधिकारी इस प्रकार की दिक्कत कर रहे हो, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। ये अगर कोई किसी के अंदर मानवता का धर्म जो है इसी को कहते हैं कि उस दुख की घड़ी में उसकी तकलीफ को कम किया जाए उस परिवार की, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। बॉडी मोर्चरी में रखवा दी गई। आज के लिए बोला गया कि कल शनिवार के दिन आपका बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, आपको सौंप दी जाएगी। सुबह 9:30 बजे परिवार अस्पताल पहुंच जाता है, 10:30 बजे जीआरपी पुलिस पहुंचती है। पुलिस और डॉक्टरों के बीच पोस्टमार्टम को लेकर के टाल मटोल होती रहती है, लगातार टाल मटोल वो लोग करते रहते हैं और अंत में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए खानपुर पीजीआई भेजा जाता है। 11 बजे एक परिवार ऑलरेडी अपने जवान बेटे की मौत से टूट चुका है। आप समझ सकते हो कि उनकी रात कैसे बीती होगी कि उनका जवान बेटा मोर्चरी के अंदर उसकी बॉडी रखी हुई है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो रात कितनी मतलब बड़ी हो गई होगी उस परिवार के लिए। लेकिन पुलिस और डॉक्टरों के कानों पे जू नहीं रह गई थी कि पोस्टमार्टम करवा करके उसकी जल्दी से जल्दी दिया जाए। खानपुर पीजीआई भेजा गया। खानपुर से पीजीआई से पोस्टमार्टम होकर के आज डेड बॉडी परिवार को मिल चुकी है, दाह संस्कार बच्चे का हो चुका है। लेकिन सवाल उठता है अस्पताल प्रशासन और जो पुलिस जीआरपी पुलिस का जो रवैया अमानवीयत भरा रहा, उसके ऊपर राहत देने की बजाय उनकी तकलीफ को दोगुना कर दिया गया। मेरा जिला प्रशासन सोनीपत और अस्पताल प्रशासन के उच्च अधिकारियों से, ना कि सिविल हॉस्पिटल के अधिकारियों से, क्योंकि सारे के सारे भ्रष्ट डॉक्टर यहां जमा है, भर्ती है, करप्ट डॉक्टर डेपुटेशन पे यहां आ चुके हैं। भ्रष्ट डॉक्टर जो सरकार के खिलाफ है उन्हीं को यहां पर अच्छी अच्छी पोस्टिंग दी जा रही है, क्रीमी लेयर की पोस्टों में बिठाया जा रहा है। इस अस्पताल के अंदर इलाज संभव नहीं है और ये आज से नहीं, मैं लगातार बारी बारी से इसकी आवाज उठाता हुआ हूं, लेकिन ऊपर से लेकर के नीचे तक सब भ्रष्ट इस हॉस्पिटल के अंदर भरे हुए हैं, तो अस्पताल का सुधार नहीं हो सकता। दूसरा, जनप्रतिनिधियों के फोन भी हुए हैं। मेरे जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि है यहां पर, मुझे सुनने में आया है उन्होंने फोन किए हैं, मेयर साहब ने फोन किया है, विधायक जी ने फोन किया है, लेकिन वो भी लाचार नजर आए। सरकार के नुमाइंदे भी लाचार नजर आए, उनकी भी नहीं सुनवाई हुई। तो आखिर इस सरकार के अंदर चल किसकी रही है, यह सोचने का विषय है। अस्पताल के अंदर इन भ्रष्ट डॉक्टर्स की सफाई कब होगी, जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप हैं जो कि सिद्ध हो रखे हैं। भगवान ना करे देर सुबेर इन जिन्होंने इस परिवार के साथ ऐसा किया है, इन डॉक्टर्स के ऊपर या इन अधिकारियों के ऊपर ऐसी नौबत आए, इनके घर में इस प्रकार की दुख इनको सहन करना पड़े। मैं भगवान से दुआ करता हूं इस प्रकार का इनके साथ ना हो, लेकिन जो भी व्यवहार इस व्यापारी साथी के साथ इसकी बेटी के मृत्यु उपरांत जो किया है वो बर्दाश्त करने से बाहर है। और बड़ा ही दुख और पीड़ा मुझे आज सुनकर के, जब संजय सिंगला जी ने मुझे बताई, बड़ी ही पीड़ा मेरे अंदर हुई। और लगातार मैं इन विषयों पे उठाता हूं, लेकिन क्या करें, इनके ऊपर सरकार का हाथ है
और हमारा ही कुछ नुमाइंदे जो सोनीपत की जनता ने चुने थे उनका हाथ है। ये भ्रष्टाचार और ये करप्शन सोनीपत से नहीं खत्म हो सकता। कोई ईमानदार व्यक्ति इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है। परिवार के इस दुख में मेरी सांत्वना है उस परिवार के प्रति, और उस गहरा खेद जवान बेटा गया है मैं प्रकट करता हूं।